देखो, अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? इफ साइन ए इज इक्वल टू -5/13, कंडीशन है पाई इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2। इसका मतलब है कि एंगल ए, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट की कंडीशन है? थर्ड क्वाड्रेंट की। एंगल ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और दूसरी वैल्यू गिवन है कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू है 3/5 और बी एंगल 3π/2 इज लेस देन बी इज लेस देन ट्वाइस पाई। यह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और टैन ए प्लस बी की वैल्यूज निकालना है। अभी इन तीनों के कंपाउंड एंगल के जो फॉर्मूले हैं ये तो आपको याद होंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और इसके ऊपर से जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत है वो पहले हम निकाल लेंगे। तो देखो, आपको गिवन है साइन ए। साइन ए इसकी वैल्यू है -5/13। ये हो गए साइन ए की वैल्यू -5/13। इस साइन ए के ऊपर से पहले हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे और इस कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। तो वी नो दैट कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करना है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है -5/13 और इसका स्क्वायर -5/13 स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ये तो निगेटिव साइन रहेंगे। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। वे स्क्वायर करने के बाद में फिर से एक बार ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ये ब्रैकेट में है निगेटिव साइन और इस ब्रैकेट का स्क्वायर है इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये निगेटिव साइन ऐसे ही। इसका हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 169 इंटू 169 माइनस 25 अपॉन 169। देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 144 अपॉन 169। इसका अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 144 अपॉन 169 है, टेकिंग स्क्वायर रूट तो कॉस ए की वैल्यू हमें 2 मिलेगी प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का आता है 13। यहाँ पर हमें कॉस ए की 2 वैल्यू मिल गई प्लस और माइनस। तो इसमें से कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करना है? तो एंगल ए है और एंगल ए कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस, वो कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे, सिंस पाई इज लेस देन ए इज लेस देन 3π/2, देयरफॉर एंगल ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता और कौन सा निगेटिव होता है ये तो आपको पता है। एक सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब होता है ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस का मतलब होता है साइन, साइन रेशियो इज पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव। थर्ड में टैन रेशियो पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कॉस रेशियो निगेटिव है
एंगल ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव। तो इसमें से हमें रिजेक्ट कौन सी वैल्यू करना है, पॉजिटिव। देयरफॉर यहाँ पे हम जो वैल्यू हमें चाहिए वही वैल्यू हम लिखेंगे। देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू -12/13। कॉस ए की वैल्यू -12/13। पॉजिटिव वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एंगल ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन ए गिवन था, हमने कॉस ए की वैल्यू निकाली। अब सेकंड वैल्यू हमें गिवन है कॉस बी। कॉस बी गिवन है, हम निकालेंगे साइन बी। नाउ गिवन क्या है, कॉस बी कितना गिवन है, 3/5। हमें निकालना है साइन बी। साइन बी की वैल्यू निकालना है तो फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 3/5। 3/5 का स्क्वायर 9/25। इसका अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये 25 माइनस 9, यहाँ पे 16/25। इसका अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो साइन बी की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, ±4/5 ±4/5। अब इसमें से कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करना है, ये तो एंगल बताएगा, बी एंगल बताएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो उसकी कंडीशन क्या गिवन है, सिंस 3π/2 is less than b is less than twice pi, therefore b lie in फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ये रेशो कैसा होता है, निगेटिव। देयरफॉर साइन बी की वैल्यू निगेटिव रहेगी। देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू -4/5। तो हमें जो 4 वैल्यू चाहिए थी, कॉस बी इज इक्वल टू 3/5, साइन बी इज इक्वल टू -4/5, कॉस ए इज इक्वल टू -12/13 एंड साइन ए इज इक्वल टू -5/13। ये वैल्यूज हमें मिल गई। तो लिख लो पहले, देखो हमें गिवन था साइन ए की वैल्यू -5/13। उसके ऊपर से हमने कॉस ए की वैल्यू फाइंड करी, कॉस ए इज इक्वल टू -12/13। फिर बाद में गिवन था कॉस बी की वैल्यू थी 3/5। इसके ऊपर से हमने साइन बी की वैल्यू निकाली -4/5। ये 4 वैल्यूज निकालने के बाद में अभी हमें फाइंड करना था साइन ए प्लस बी। यह है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम अब सब्सटीट्यूशंस करेंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो साइन ए की वैल्यू गिवन है -5/13 इंटू कॉस बी की वैल्यू है 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू है -12/13 और साइन बी की वैल्यू गिवन है, साइन बी की वैल्यू है -4/5। देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब इनका कैलकुलेशंस करना है हमें। तो ये जो फ्रैक्शंस मिल गए ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन करना है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो साइन निगेटिव आएंगे। न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ में 5 × 3 15, 13 × 5 65, साइन है प्लस, ये माइनस हो गया प्लस, 12 × 4 ये हो गया 48
अपॉन 13 इंटू 5 65। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर आएगा 65 माइनस 15 प्लस 48। अब माइनस 15 प्लस 48 इनका अगर हमने कैलकुलेशंस किया तो यह आता 33 अपॉन 65 साइन ए प्लस बी। ये जो वैल्यू है साइन ए प्लस बी, ये वैल्यूज हमें मिल गई 33 अपॉन 65। बहुत ही सिंपल है। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये 4 वैल्यूज हमें चाहिए थी, इसमें से 2 वैल्यूज गिवन थी। कौन सी गिवन थी? साइन ए गिवन है और कॉस बी गिवन है। ये 2 वैल्यू की हमें ज़रूरत थी, वो हमने पहले निकाले और फिर ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसका कैलकुलेशंस किया तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई 33 अपॉन 65। अब हमें कॉस ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है। तो सेकंड नंबर लिख लो पहले। अब नंबर 2 हमें फाइंड करना है कॉस ए माइनस बी। नंबर 2 क्या निकालना है? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू है -12 अपॉन 13, -12 अपॉन 13 इंटू कॉस बी की वैल्यू है 3/5, 3 अपॉन 5 प्लस साइन ए की वैल्यू है -5 अपॉन 13, -5 अपॉन 13 इंटू साइन बी की वैल्यू है -4 अपॉन 5। कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करना है, ये निगेटिव है पॉजिटिव तो साइन निगेटिव आएगी, 12 इंटू 3 36 अपॉन 65 प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आएंगे 20 अपॉन 65। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा 65, यहाँ पे आएगा -36 प्लस 20। 36 में से 20 अगर माइनस किया तो 16 और साइन जो बड़ा नंबर है उसकी साइन तो -16 अपॉन 65। कॉस ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू हमें मिल गई -16 अपॉन 65। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -16 अपॉन 65। अब हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है tan ए प्लस बी। नंबर 3 थर्ड नंबर हमें निकालना है tan ए प्लस बी। अब tan ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये फॉर्मूला है। तो अब ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए tan ए प्लस बी फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है? tan ए और tan बी की वैल्यू। तो हम पहले tan ए की वैल्यू निकालेंगे। tan ए अगर निकालना है तो इसका रिलेशन यूज़ करना है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए की वैल्यू है -5/13, -5 अपॉन 13, कॉस ए की वैल्यू है -12 अपॉन 13। दोनों के 13 डिनोमिनेटर कैंसल, निगेटिव साइन कैंसल, इसका आंसर मिलता 5 अपॉन 12। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए tan बी, तो tan बी का रिलेशन यूज करेंगे साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी की वैल्यू है -4 अपॉन 5, -4 अपॉन 5 और कॉस बी की वैल्यू है 3/5, 3 अपॉन 5। इसमें 5 कैंसल और tan बी की वैल्यू मिली -4 अपॉन 3।
अब हमारे पास दो वैल्यू है, tan A इज इक्वल टू 5/12 एंड tan B इज इक्वल टू -4/3। ये वैल्यू अगर हमने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें tan A प्लस बी की वैल्यू मिलेगी। tan A प्लस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन है, tan A की वैल्यू कितनी है, 5/12 प्लस tan B की वैल्यू कितनी है, -4/3। डिनोमिनेटर 1 माइनस tan A की वैल्यू 5/12 इंटू tan B की वैल्यू -4/3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। tan A प्लस बी इज इक्वल टू, tan A प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे निगेटिव साइन आएंगे, 5/12 -4/3 और 1, ये माइनस माइनस होता प्लस, इनकी मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 20/36। इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 इंटू 3 15 -48/36 अपॉन डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 36 प्लस 20/36, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसल, 15 -48 ये हो गया -33 अपॉन, इन दोनों के एडिशन किया तो 56। तो इसका आंसर आ गया -33/56, -33/56। tan A प्लस बी इज इक्वल टू -33/56। अब इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है tan A की वैल्यू और tan B की वैल्यू, और प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू π/4। एंगल A और एंगल B की सम π/4 है, ये आपको बताना है, प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन जो CET या JEE की एग्जाम है इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है tan A की वैल्यू है 5/6 और दूसरी वैल्यू गिवन है tan B, ये वैल्यू है 1/11। हमें प्रूव करना है A प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है। तो इसमें एक कंपाउंड एंगल आ गया A और B और रेशियो गिवन है tan, तो हम यहाँ पर tan का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं। वी नो दैट फॉर्मूला कौन सा है, tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब इसमें सब्स्टिट्यूशंस करो, हमारे पास tan A और tan B दोनों वैल्यू है, देयरफॉर tan A प्लस B इज इक्वल टू, tan A की वैल्यू गिवन है 5/6 प्लस tan B की वैल्यू है 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। अब इनके हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। tan A प्लस बी इज इक्वल टू 5 इंटू 11 55 प्लस 6 अपॉन 66, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 1 माइनस 5/66 इज इक्वल टू, इन दोनों के एडिशन अगर किए तो 55 प्लस 6, इनके एडिशन किए तो यह था 61/66, और इसके अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे आएंगे 66 माइनस 5, तो ये भी 61/66। तो दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे मिल गया 1। tan A प्लस बी की वैल्यू 1 मिल गई। अब tan A प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 1। अब tan का टेबल देखो, tan का हमने जो टेबल देखा था
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री का जो टेबल था उसमें जो टैन रेशो है वो टैन रेशो के रो में देखो 1 वैल्यू कौन से एंगल को आती है 45 डिग्री। टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम इस 1 के जगह पे टैन 45 लिख सकते हैं। लेकिन 45 डिग्री का जो एंगल है ना इसका रेडियन में कन्वर्शन क्या होता है π/4, तो इस 1 के जगह पे हम अभी लिखने वाले हैं therefore tan a plus b is equal to tan π/4। 1 tan π/4 की वैल्यू है 1, तो हमने लिख दिया tan π/4। दोनों तरफ कौन सा रेशो है tan, इनको अगर कंपेयर किया है एंगल को तो a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है और राइट हैंड साइड में कौन सा एंगल है π/4। इधर है a प्लस बी और इधर है π/4, दोनों रेशो सेम है, तो इस एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया π/4। एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 और यही हमें प्रूव करना था। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होने के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं अलाइड एंगल्स। इस अलाइड एंगल के डेफिनेशंस देखने से पहले आपको एक टेबल 9 का टेबल सबको पता होगा। ये 9 का टेबल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि अभी जो अलाइड एंगल्स हम देखने वाले हैं उसके लिए आपको 9 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए और 90 डिग्री के मल्टीपल एंगल्स कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसा 9 का टेबल कैसा रहता देखो 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 के बाद में आते हैं 81 के बाद में आता है 90। तो ये 90 का टेबल है, ये सब 90 के मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल है। अभी जो लिखा मैंने वो 9 के मल्टीपल है। 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45 अप टू 10 तक मैंने लिखा है। अब इसके आगे मैं एक जीरो लगाने वाला हूँ, तो ये होगा 90, ये होगा 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810 और 900। तो ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो 90 के मल्टीपल एंगल्स नंबर्स है, 90 के मल्टीपल। अब इसके आगे भी हो सकता है, 900 से आगे भी है, लेकिन मिनिमम आपको 900 तक पता होना चाहिए। अभी हो गए एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720, 810 एंड 900। ये जितने भी एंगल्स यहाँ पे लिखे हैं ये 90 डिग्री के मल्टीपल एंगल्स हैं, 90 डिग्री के मल्टीपल एंगल्स हैं। अभी आपको डिग्री में पता है, लेकिन यही एंगल्स आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए। है ना, 90 डिग्री का जो एंगल है ना इसको रेडियन में हम लिखते हैं π/2। इसको क्या लिखते हैं π/2। अब इस π/2 के मल्टीपल एंगल्स कौन से आएंगे? अगर 90 के मल्टीपल एंगल्स 180, 270, 360 है तो π/2 90 डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन हो गया, तो इसके मल्टीपल एंगल्स आपको लिखना है। तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे आते हैं 3π/2, 270 को 3π/2, यहाँ पे लिखेंगे 2π, यहाँ पे लिखेंगे 5π/2, बाद में लिखेंगे 3π, उसके बाद में लिखेंगे 7π/2, इसके बाद में लिखेंगे 4π, उसके बाद में लिखेंगे 9π/2, उसके बाद में यहाँ पे जो है एंगल मिलेगा ना वो 5 है। ये जितने भी एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे ये π/2 के मल्टीपल एंगल्स है।
90 के मल्टीपल एंगल्स, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, उसके बाद में 7 पाई बाय 2, 4 पाई, 9 पाई बाय 2, 5 पाई। इसके आगे भी आते हैं। इसके आगे वाला जो एंगल है ना वो आने वाला है 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। उसके बाद में आने वाला है 6 पाई, उसके बाद में आता है 13 पाई बाय 2, उसके बाद में आता है 7 पाई, 7 पाई के बाद में आता है 15 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2 के बाद में 90 का मल्टीपल एंगल्स आता है 8 पाई, 8 पाई के बाद में एंगल आता है 17 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2 के बाद में आता है 9 पाई एंड सो ऑन। ये सब जितने भी एंगल्स मैंने लिखे ये पाई बाय 2 के मल्टीपल एंगल्स है। उसकी टेक्निक एक बार समझ लो। पाई बाय 2 के बाद में पाई, पाई के बाद में 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट देखो ऑड है, ऑड है। अब ऑड के बाद में डायरेक्ट 2 पाई आ गया, फिर एक बार पाई बाय 2 है तो उसका कोएफिशिएंट ऑड नंबर है 5, उसके बाद में फिर पाई है, उसके बाद में पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट ऑड है। देखो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये जितने भी एंगल्स हैं ये सभी के सभी एंगल्स पाई बाय 2 के मल्टीपल है, यानी 90 के मल्टीपल है। अब ये एंगल्स एक बार फिर से मैं आपको लिख के बताऊंगा कि पाई बाय 2 के मल्टीपल एंगल्स कौन से हैं। देखो इधर ये पाई बाय 2 है ना, 90 डिग्री का एंगल है। इसके मल्टीपल एंगल, तो इसका मल्टीपल एंगल आएगा पहला पाई, उसके बाद में आता है 3 पाई बाय 2, उसके बाद में अब पाई है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई। अब उसका आगे का जो एंगल है तो यहाँ 3 पाई बाय 2 है तो लिखेंगे 5 पाई बाय 2। अब 2 पाई था तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई, 5 पाई बाय 2 है तो नंबर आगे का 7 पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई था तो 4 पाई, 4 पाई के बाद में 9 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 के बाद में 5 पाई, 5 पाई के बाद में 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 के बाद में 6 पाई, उसके बाद में आता है 13 पाई बाय 2, बाद में आता है 7 पाई। ये ऐसे जो एंगल्स हैं ये सभी के सभी एंगल्स पाई बाय 2 के मल्टीपल है। इसके लिखने की जो टेक्निक है ना बहुत सिंपल है, और यही टेबल है वो 90 डिग्री वाला ही टेबल है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डिग्री में लिखा और यहाँ पे ये रेडियन में लिखा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी जो सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, जो डेफिनेशंस देखने वाले हैं, उसके लिए आपको ये एंगल्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो पाई बाय 2 के मल्टीपल जो एंगल्स रेडियन में है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं अलाइड एंगल की डेफिनेशन। अब देखने वाले हैं हम अलाइड एंगल के डेफिनेशन। इस अलाइड एंगल के डेफिनेशंस में क्या बताया कि दो एंगल है, कौन से भी दो एंगल, इस दो एंगल की सम यानी एडिशन और डिफरेंस, दोनों के एडिशन और डिफरेंस अगर 0 है या तो फिर 90 के मल्टीपल है, ऐसे जो दो एंगल रहते हैं उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। वहीं डेफिनेशंस में दिया हुआ है, देखो, इफ सम मतलब एडिशन और डिफरेंस, दो एंगल का सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 या तो फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, आइदर 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, then these two angles are called allied angles. These two angles are called allied angles. इसमें 4 की पॉइंट्स हैं। सम और डिफरेंस, दो एंगल का या तो सम या तो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 के मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे जो दो एंगल है उनको बोलते हैं अलाइड एंगल्स। अब
ये तो इस डेफिनेशन के ऊपर से आपको समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। मान लो मैंने एक एंगल ले लिया थीटा, ये थीटा एंगल है, ये एंगल हो गया थीटा। अब यहां पर मैं ऐसे कुछ एंगल लिखने वाला हूं थीटा के बाद में कि उस एंगल की सम इस एंगल के साथ में या तो फिर डिफरेंस इस एंगल के साथ में ये तो जीरो होगा या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, जीरो होगा या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। अब देखो सबसे पहले मैं एंगल लिखने वाला हूं माइनस थीटा, ये एंगल था, ये थीटा एंगल था। अब मैंने इसके नीचे एक एंगल लिख दिया माइनस थीटा। अब देखो थीटा और माइनस थीटा इन दोनों की अगर मैंने सम किया, दोनों के एडिशन किया, थीटा और माइनस थीटा के एडिशन अगर मैंने किया तो ये एडिशन मुझे जीरो मिलती। थीटा की माइनस थीटा के साथ में अगर मैंने एडिशन की तो फिर मुझे एंगल जीरो मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि माइनस थीटा इज अलाइड एंगल ऑफ थीटा, माइनस थीटा इज अलाइड एंगल ऑफ थीटा। समझ में आ गया क्या? हमें या तो सम चाहिए या तो डिफरेंस चाहिए, या तो 0 डिग्री चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये तो एक हो गया। इसके बाद में और मैं कुछ एंगल्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मैंने एंगल लिखा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये तो एक हो गया। अबे देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये तो एक एंगल मैंने लिखा, ये एंगल और ये थीटा एंगल, इस थीटा के मैं अलाइड एंगल्स लिखने वाला हूँ। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा और थीटा इन दोनों का अगर मैंने डिफरेंस ले लिया, दोनों का अगर डिफरेंस ले लिया तो मुझे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिलता है। देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा एक ये एंगल था और दूसरा थीटा था, इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया है। ये पहला वाला एंगल है, दूसरा वाला एंगल इज इक्वल टू, इसमें से थीटा थीटा कैंसल, मुझे एंगल क्या मिल गया पाई बाय 2। डिफरेंस कितना आ गया पाई बाय 2, तो ये एंगल इस थीटा एंगल का क्या होगा अलाइड एंगल। अब देखो इसके नीचे और मैं एक एंगल लिखने वाला हूं। अगर मान लो मैंने पाई बाय 2 प्लस थीटा के जगह पे पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिया, तो ये एंगल हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा और ये थीटा। अब इन दोनों के मैंने अगर एडिशन किया, इन दोनों की मैंने एडिशन किया तो मुझे क्या मिलता देखो, इसमें से थीटा थीटा कैंसल इज इक्वल टू क्या मिल गया पाई बाय 2। अब सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ गई। फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ, या तो सम या तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। फिर ऐसे कौन से एंगल हैं, तो जितने एंगल्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो सभी के सभी अब थीटा के अलाइड एंगल्स रहने वाले हैं। तो ये 3 एंगल तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद में देखो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, उसके बाद में मैं लिखूंगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में लिखूंगा 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। देखो जो 90 वाली पाई बाय 2 के मल्टीपल वाली लिस्ट मैंने आपको लिख के दी थी ना, वो अगर आपको पता है तो फिर आप ये सब लिख सकते हैं। अब 2 पाई के बाद में आने वाला है 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और उसके बाद में आने वाला है 3 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई माइनस थीटा, उसके बाद में लिखेंगे 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में लिखेंगे 4 पाई प्लस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। तब देखो यहाँ पे 3 लाइंस 1, 2 और 3 ऐसे लिखे मैंने। इस एंगल के इसके साथ में अगर सम किया तो हमें 0 मिलता है। अब इस एंगल का ये सेकंड वाली जो लिस्ट है, सेकंड नंबर की जो लिस्ट है, सेकंड नंबर वाली जो लिस्ट है,
इनका अगर हमने डिफरेंस निकाला, सेकंड लाइन में जितने भी एंगल्स मैंने लिखे, देखो इन सब के बीच में प्लस की साइन है, सब के बीच में प्लस की साइन है। अगर मैंने इस थीटा का इन सेकंड नंबर वाले लाइन के एंगल के साथ में डिफरेंस अगर मैंने निकाला तो वो डिफरेंस मुझे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिलने वाला है। तो इस लाइन में जितने भी एंगल्स हैं, ये सभी एंगल, सेकंड लाइन में जितने भी एंगल हैं, ये सभी के सभी एंगल्स इस थीटा के कौन से एंगल हो गए? अलाइड एंगल्स। अब ये एंगल थीटा है और थर्ड नंबर की लाइन है। इस एंगल थीटा के इस थर्ड नंबर वाली जो लाइन है, इसके साथ में अगर सम किया, इनकी सम अगर हमने निकाले तो ये थीटा और इसमें का हर एक थीटा जो है वो कैंसिल होता है। यहाँ पे सिर्फ बचता क्या? पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इतने जो एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे, ये सभी के सभी एंगल, तीनों के तीनों लिस्ट में जो भी एंगल हैं, इस सभी एंगल्स को इस थीटा के अलाइड एंगल्स बोलते हैं, इस थीटा के अलाइड एंगल्स हैं। तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको लिख के देता हूं कि थीटा के अलाइड एंगल्स कौन से हैं। तो देखो, इन सब को मैं कंबाइंड में लिखने वाला हूं अभी। अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा आर, अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा आर। सबसे पहले वाला एंगल क्या बताया था मैंने? माइनस थीटा, थीटा का अलाइड एंगल माइनस थीटा। उसके बाद में लिखेंगे पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2। उसके बाद में लिखेंगे पाई। अब पाई के बाद में क्या आता है? थोड़ा सा गैप रखना। पाई के बाद में आता है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 के बाद में आता है 2 पाई, 2 पाई के बाद में आता है 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 के बाद में क्या आता है? 3 पाई, 3 पाई के बाद में क्या आता है? 7 पाई बाय 2। ऐसा लिखा। अब ये जो पाई बाय 2 है ना, इसमें सिर्फ प्लस माइनस थीटा लिख दो। ये पाई में प्लस माइनस थीटा, इस 3 पाई बाय 2 में प्लस माइनस थीटा, 2 पाई में प्लस माइनस थीटा, 5 पाई बाय 2 में प्लस माइनस थीटा, 3 पाई में प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। यहाँ पे जितने भी एंगल्स मैंने लिखे, ये सभी के सभी एंगल्स अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा है। या आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब देखो, जो 90 वाला टेबल मैंने आपको लिख के दिया था पाई बाय 2 के मल्टीपल, तो देखो पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, 3 पाई, उसके बाद में आएगा 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। उसके बाद में आएगा 4 पाई प्लस माइनस थीटा। उसके बाद में आएगा 9 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। उसके बाद में आएगा 5 पाई प्लस माइनस थीटा। उसके बाद में 11 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। यहाँ पर जितने भी एंगल्स मैंने लिखे, वो सभी के सभी अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा है। क्यों अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा है? इन सब एंगल की सम या इन सब एंगल का डिफरेंस इस थीटा के साथ में या तो हमें 0 मिलता है या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिलता है। इसीलिए ये जो एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे, इन सभी एंगल्स को बोलते हैं अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा। और इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट आगे आने वाला है। एंगल चाहे कितना भी बड़ा रहो, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसके पहले चैप्टर में हमने वो स्टैंडर्ड सर्कल वाला कंसेप्ट देखा था। तो वो स्टैंडर्ड सर्कल वाला जो कंसेप्ट था, उसमें हमने 10th क्लास के 2 थ्योरम यूज़ किए थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। उस थ्योरम का यूज़ करके हमने जो बड़े बड़े एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड किए थे। लेकिन वो थोड़ी सी लंबी मेथड थी। उस मेथड को इन शॉर्ट, कम समय में हमें वैल्यूज निकालना है, और उसके लिए ये जो अलाइड एंगल का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि जो अलाइड एंगल का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज़ करके जो बड़े बड़े एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे फाइंड करते हैं।